नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों मैं हूं रविकांत और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहां से हुई, इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि योगा का इतिहास क्या रहा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बने रहिए मेरे साथ टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अपनी इस चर्चा को हम एक यजुर्वेद के मंत्र के साथ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात हे ईश्वर, सबको सुखी रखो, निरोध रखो और आनंद में रखो। योगा किसे कहते हैं? बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु या प्रकृति के बंधन से मुक्त होने के लिए इंसानों के द्वारा की गई एक ईमानदार कोशिश को हम योगा कह सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। अभी तक जो ज्ञात है, मनुष्य इस धरती पर लगभग 8 लाख वर्ष से, और जो आधुनिक मानव है जो कि हम लोग हैं, वो लगभग 2 लाख वर्ष से हैं। और जितने भी धर्म है उसमें से सबसे पुराना धर्म लगभग 5000 साल से मौजूद है, जबकि योगा की रचना 6000 साल पुरानी मानी जाती है। योगा का वर्णन कई धर्मों में देखा जाता है, जैसे हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, हर धर्म में अपने अपने प्रारूप में योग का वर्णन देखा गया है। हिंदू धर्म की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराना योगी महर्षि कपिल हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का जनक भी कहा जाता है। महाभारत में भी योगी कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। मानो कपिल मुनि जैसा योग आज तक किसी ने किया ही ना हो। लेकिन कपिल मुनि के ऐतिहासिकता को लेकर कई समस्याएं हैं और उनकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है। एक और अद्भुत और अति प्रतिभाशाली ऋषि का नाम सामने आता है, जिनका नाम है महर्षि पतंजलि, जो एक नाग जनजाति के थे और 3 शास्त्रों के रचयिता थे। व्याकरण महाभाष्य, योग सूत्र, आयुर्वेद संहिता। व्याकरण महाभाष्य वाणी के लिए, योग सूत्र चित्त के लिए और आयुर्वेद संहिता शरीर की बीमारी के लिए लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि सांख्य दर्शन को ही आधार लेकर योग सूत्र लिखे हैं। सांख्य दर्शन को सिद्धांत और योग सूत्र को उसके प्रयोग के तौर पे भी देखा जाता है। महर्षि पतंजलि ने जिस वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किकता और सरलता से योग को समझाया है, उससे यह एक बेमिसाल रचना बन गई है। मानव जाति के इतिहास में शायद महर्षि पतंजलि अकेले ही हैं जिन्होंने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध रूप से विज्ञान बना दिया। महर्षि पतंजलि के अनुसार ईश्वर जगत का पालन पोषण या नियंत्रण करने वाला नहीं है। वो सिर्फ चेतना की एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के बंधन से मुक्त है। और योग का उद्देश्य भी तो यही है ना। योग का दर्शन सांख्य है और वो ईश्वर को नहीं मानता है। इसीलिए धार्मिक पुरोहितों ने कई बार योग के दर्शन का विरोध किया है और धार्मिक तत्व मिलाने की कोशिश की है। धर्म के लिए शुद्ध रूप से आस्था चाहिए, लेकिन योग पूरी तरह से अस्तित्ववादी, प्रयोगात्मक और अनुभववादी है। योग के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो भारत में कुछ ऋषि मुनि हों या कुछ संस्थाएं हों या फिर विदेशों में, पश्चिमी देशों में भी हों। पश्चिमी देशों में देखा जाता है कि महर्षि विवेकानंद के अमेरिका से लौटने के बाद योग का विस्तार उधर बहुत तेजी से हुआ और वैज्ञानिक प्रयोग भी शुरू हुए। भारत की अगर हम बात करें तो योग गुरु बाबा रामदेव योग के विस्तार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी संस्थाएं पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि योग पीठ महर्षि पतंजलि के नाम पर ही है, जिसकी शाखाएं भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, कनाडा, मॉरिशस में भी है और योग के प्रचार और प्रसार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। विदेशों में योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योगा टीचर हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 27 सितंबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में मात्र 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया, जो कि किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है, वो भी बिना किसी राष्ट्र के विरोध के, जो कि अगेन संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए समर्थकों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मुझे तो लगता था कि योग की अस्तित्व एक अनाथ की तरह थी, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पे मान्यता मिलने के बाद योग का महत्व पूरी दुनिया में फैल गया है और हर इंसान, चाहे वो भारत में हो चाहे वो किसी भी देश में हो, अपने दिनचर्या में योग को
जरूर जगह दे रहा है। अब बात आती है कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, 21 जून को ही क्यों सेलेक्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए। इसके पीछे एक वजह है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है जो कि मनुष्य के दीर्घ जीवन को दर्शाता है। और योग से भी तो यही होता है, योग अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ की अवधि बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे लंबे दिन को और सबसे लंबे समय तक जीवन को कोरिलेट करते हुए इसको 21 जून को ही मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में एक साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य गणमान्य लोगों के साथ करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 35 मिनट तक 21 तरह के योगासन का प्रदर्शन किया था। राजपथ पर हुए इस समारोह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है, क्योंकि इसमें अभी तक का सबसे बड़ी संख्या जो कि 35,985 लोग थे और 84 देशों के पार्टिसिपेंट्स ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था, जो कि अगेन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भगवत गीता की अगर हम बात करें तो उसमें भी योग का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि कर्तव्य कर्म बंधक न हो, निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने के कौशल को भी योग कहते हैं। सभी लोगों को योग सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इसका किसी भी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको विवाद में घसीटना ना समझिए। कुछ लोगों को सूर्य नमस्कार या ओम का उच्चारण करने में समस्या नजर आती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो चाहे तो उसके बिना भी योग कर सकते हैं या अन्य प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। योग बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, तेज बनाता है, संयम बरतने की शक्ति देता है, शरीर को स्वच्छ बनाता है, स्वस्थ रखता है, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मनोबल मजबूत करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, जीवन के प्रति उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है, सकारात्मकता को बढ़ाता है और साथ ही साथ चिंता के भावों को कम करता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपना तनाव कम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने व्यस्त जीवन से आधा घंटा जरूर निकालें और योग करें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखा है जिसका शीर्षक है योग दिवस। उम्मीद करूंगा कि यह भी आप लोगों को पसंद आएगा। शुरू करते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन क्यों रहते हो ऐसे खिन, वर्ष का सबसे लंबा दिन क्यों रहते हो ऐसे खिन, पूरी दुनिया जाग चुकी, योगा को अपना चुकी, तुम भी अब आ जाओ अपना ध्यान लगा जाओ, तुम भी अब आ जाओ अपना ध्यान लगा जाओ, कर लो याद ऋषियों को, लो पहचान खुशियों को। योगा ऐसा कर्म है जिसका ना कोई धर्म है, यह भक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है, आन बान जान है ये, हिंदुस्तान की शान है ये। चैतन्य को बढ़ाएगा, विश्रम्भ भी जगाएगा, विश्व को स्वस्थ बनाएगा, योगा जो अपनाएगा, योगा जो अपनाएगा। तो योगा करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसको लाइक और शेयर करके अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।